हाय गाइस, ब्रॉडकास्ट एनीवेयर बाय नीरज प्रतिभा चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। मंगल ग्रह पर तो बसने की तैयारी ही है। बड़ी बड़ी मिसाइलें, रॉकेट, पुल, हाईवेज और पता नहीं क्या क्या हम बना चुके हैं। परंतु हमारे भारत देश में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो मूलभूत सुख सुविधाओं से परे हैं, या यूँ कहिए कि वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, या उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको हमारे इस एपिसोड में लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं बना हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर पैदल ही जाना है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकमात्र सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ उतरज गांव की। 4921 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये गांव, माउंट आबू के गुरु शिखर से 15 किलोमीटर अंदर की तरफ। साथियों, यहाँ पर जाने के लिए पहले हमको माउंट आबू से गुरु शिखर आना होगा। उसके बाद अंदर की तरफ 15 किलोमीटर हमको एक उतरज पथ दिखाई देता है। इस पथ के सहारे सहारे हम आगे बढ़ेंगे। ये पथ बहुत ही कठिन है। इस पर ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, और बारिशों में तो ये रास्ता बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत अधिक फिसलन हो जाती है और जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। तो हम समझते हैं हमारी ये यात्रा आपको बहुत ही रोमांचित करेगी। तो आइए चलते हैं उतरज की ओर। हमने ये यात्रा शुरू की गुरु शिखर से। देखिए, हमारे इस ग्रुप में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी हैं, और उत्साह, उमंग उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर रखें और ज़रूरत के अनुसार उस भार को आपस में बराबर बांट लें, जिससे हमें आगे बढ़ने में कठिनाई ना हो, जैसा कि हम सब ने भी किया। और चलते जा रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर। अभी तो हमारा उत्साह बहुत ही अधिक है, क्योंकि हमारे मन में उतरज गांव पहुंचने की बहुत ही चाह है। और देखिए, हम हमारे साथ पतंग भी लेकर आए हैं। रास्ते में हम इसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए कैसा घुमाव आया है रास्ते में, एकदम ऊपर से नीचे की तरफ। हर कोई चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर। देखिए किस तरह से हम सब ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है। जी हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना वाली फीलिंग के साथ हम चले जा रहे हैं। जब भी हम ऐसी यात्रा पर निकले जहाँ का रास्ता ऊंचा नीचा और चट्टानों से भरा हुआ हो, तो सबसे बड़ी बात होती है हमारे पैरों की ताकत की। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पाँव में बहुत ही अच्छे शूज़ होने चाहिए, जिनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो, ताकि हम फिसल न सकें और हमें कोई चोट न पहुंच सके। वाह, क्या व्यू है! ये देखिए, अभी हम सकरे रास्ते से चलते चलते एकदम खुले मैदान की ओर आ गए हैं, और हमारे कंधों पर जो भार है वो भी देखिए। लेकिन ये सब हल्का हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें खाने पीने का सामान लिया है। और हवा का आनंद तो बस बिल्कुल
शानदार है। और ये देखिए कैसी ऊंची चट्टान पर हम आ गए हैं, जहां से सारा जहां दिखाई दे रहा है। और हम सब फोटोग्राफी का लुत्फ उठा रहे हैं। सबके चेहरों पे मुस्कान खिली हुई है। यहाँ पर लिए गए पिक्स हम आपको आगे दिखाएंगे कि इतना अच्छा व्यू है। वास्तव में प्रकृति बहुत ही सुंदर है। और अब हम चल दिए हैं आगे की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सूरज भी देखिए ना आसमान में तेजी से बढ़ रहे हैं। हल्की हल्की ठंड के बीच गर्माहट का एहसास होना शुरू हो गया है। लगातार एक दूसरे को सहारा देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैकिंग के जानकार बताते हैं कि आप रूल 3 को फॉलो करें, यानी 2 हाथ 1 पांव या 2 पांव और 1 हाथ पर अपना वेट रखें, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे और आसानी से चट्टानों और फिसलन भरे रास्तों पर आगे बढ़ते जाएंगे। ये चट्टानें तथा पहाड़ सैकड़ों साल पुराने हैं। हवाओं और पानी, बारिश के थपेड़े झेलते हुए साल दर साल इनमें घिसाव होता रहता है और यह अलग अलग शेप लेते जाते हैं, जैसा अभी हम आपको बीच बीच में दिखाते भी रहेंगे। लीजिए, हम पतंग का आनंद भी ले रहे हैं। जब हवाएं हमारे अनुकूल हों तो पतंग खुद ब खुद आकाश में उड़ने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो आकाश को छूना चाह रही है। ऐसी जगहों पर ऐसी एक्टिविटीज मन को बहुत सुकून देती हैं। पतंगबाजी के बाद हम लगभग मिडवे पर पहुंच ही गए हैं। थोड़ी सी भूख भी लगने लगी है, तो स्नैक्स लेते हैं और
आगे चलते हैं। खजूर के पेड़ दिखना शुरू हो गए हैं। लग रहा है आसपास कहीं पानी भी है। बस कुछ ही देर में हम उत्तरज पहुंचने वाले हैं। हम उत्तरज गांव के एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। गांव में प्रवेश करते ही हमें यहाँ पानी की एक बड़ी सी टंकी दिखाई दी। पूछने पर पता लगा गांव वाले पीने का पानी यहीं से लेकर आते हैं। और देखिए ना, धूप तो बिल्कुल सीधी हमारे चेहरों पर आ रही है, पर बहुत अच्छी लग रही है, मन को सुकून दे रही है, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तरज गांव के अंदर की ओर। देखिए, पुराने गांव के मकान, केलू की छतें हैं, सकड़ी सूनी छोटी छोटी गलियां हैं। देखिए ये मकान और सुनी सुनी सकरी गलियां। यहाँ आकर लगता है शहरों की भागदौड़ से दूर ये प्रकृति की गोद में बसे गांवों में कितनी शांति है। हमने ये भी देखा अधिकतर घर बिना तालों के बंद थे। पूछने पर पता लगा कि ये लोग खेतों पर काम करने गए हैं। गांव के बीच से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए कैसी छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मोड़। गांव के बीच से निकलकर अब हम गांव के दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ के रहने वालों के खेत लग रहे हैं। जीवन यापन का एक ही जरिया है खेती यहाँ के लोगों का। वो देखिए, ये बच्ची हमको दिखा रही है, खेतों के बारे में बता रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये खुला मैदान और ये छोटे छोटे बच्चे, कल का भविष्य। दूर एक खेत में देखिए डीजल से चलने वाला एक पानी का पंप भी दिखाई दिया। जब सोचते हैं कि मुख्य रोड से यहाँ तक कैसे डीजल लाया जाता होगा और ये कैसे मैनेज करते होंगे, आश्चर्य तो बहुत होता है। गांव के घरों और खेतों को पार करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
एक बड़ी सी चट्टान और छायादार पेड़ के नीचे हमने अपना डेरा जमाया है और अब हम यहाँ रेस्ट करेंगे और दोपहर का भोजन करेंगे। सभी के साथ मिल बैठकर खाना, वो भी प्रकृति की गोद में, खुले वातावरण में, इससे तो खाने का आनंद दोगुना हो जाता है। देखिए, सब अपने घर से बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर लाए हैं और एक दूसरे को खिलाना चाह रहे हैं और हमारे साथ इन बच्चों ने भी भोजन का आनंद लिया। देखिए, सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं क्योंकि हम बहुत दूर से चलकर आए हैं और इस लजीज खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। मस्तियां भी चल रही हैं। और ये देखिए, भोजन के बाद हमने छाछ का भी आनंद लिया। ये छाछ हमें इस गांव से ही प्राप्त हुई। वाकई शानदार स्वाद। इस छाछ का स्वाद तो कई समय तक बना रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग थी। इसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की खुशबू थी। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि यदि हम कहीं जाते हैं और अपनी सुविधा के लिए कुछ प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस सब को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और अपनी प्रकृति को बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहिए। गांव घूमने, खाना और थोड़ा आराम के बाद हम तैयार हैं वापस माउंट आबू आने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि शाम होने से पहले हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। यदि आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो एक दिन इस जगह को अवश्य दें और एंजॉय करें। वापस आने में अब कुछ थकान दस्तक दे रही है और जो चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। हमारा ट्रिप लंबा था, थोड़ा थका देने वाला भी था, परंतु हम सबको बहुत आनंद आया। राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ गांव उतरत से मिलकर। अपने अपने पद चिन्हों को पीछे छोड़ते हुए हम अपने जहन में उतरज की यादों को लिए धीरे धीरे माउंट आबू की ओर बढ़ रहे हैं। हमें मालूम है हमारे ये निशान धीरे धीरे मिट जाएंगे, पर उतरज गांव की निशानियां सदैव दिल में बसी रहेंगी बरसों तक। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह के लिए। बाय बाय।